हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द सोमनाथ पॉडकास्ट। तो गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ आपके लिए करियर रिलेटेड और प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉडकास्ट लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग इनवाइट करेंगे अलग-अलग कंपनीज के बढ़िया-बढ़िया सीईओ, सीटीओज, मैनेजर्स एंड एसडीज को। तो अभी इस सीरीज में हम सबसे आगे जब बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बुलाते हैं ओला के एसडीई को, जो कि है मिस्टर राहुल। हेलो राहुल, कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में हाय आपको? सोमनाथ, बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में आने आपकी। तो आपका ये आई थिंक पहला एक्सपीरियंस है कि किसी पॉडकास्ट में आने का, या फिर इससे पहले आप कभी कर चुके हो? नहीं, आफ्टर कमिंग टू द जॉब ये फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा। ये तो यार, आपकी जर्नी जो ओला में है, वो मैंने आपसे सुना था कि आप 2024 पास आउट हो और आप एसडी हो ओला में। तो ये आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था या ऑफ कैंपस? और अपनी करियर से रिलेटेड आपकी जो जर्नी रही है थोड़ी, उसके बारे में। नहीं, बेसिकली मैं एक टायर टू टायर थ्री कॉलेज से आता हूँ, तो वहाँ पे ओला ऐसी कंपनीज नहीं आती है। बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी यूजुअली आईआईटीज और एनआईटीज में आती है, तो चांस कम होता है। बट मेरी जो ड्रीम्स है वो बड़े थे, तो मैंने ऑफ कैंपस ही ओला को क्रैक किया है। तो आपने वो क्या, जैसे होता है ना कि आप एक टीयर टू या टीयर थ्री कॉलेज से आ रहे हो और आपकी कॉलेज में वो कंपनी नहीं आ रही है पर्टिकुलर, जैसे ओला नहीं आती है, हम्म, तो आपने उसके लिए तैयारी क्या की है? हम्म। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपको बहुत सारा टीएसए करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो भसड़ हो जाती है। तो आपने उसको कैसे टैकल किया और किस वे में आपने उसको पूरा का पूरा, एक तरीके से बोलते हैं ना कि अपना पूरा दृढ़ दृढ़ निश्चय करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दिया, तो वो आपने क्या किया? तो इसके बहुत सारी चीज़ें जो करने पड़ेंगे। एक तो ये कि आप टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छे होने चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जो सोशल मीडिया पे जो आपका प्रेजेंस है वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब कंपनीज हायर करती है यू शुड बी नोइंग कि कब हायर कर रही है और कब उसका आएगा, राइट? तो अप्लाइंग ऑन द राइट टाइम भी इम्पोर्टेंट है, और आपके स्किल्स तो है ही। तो वेरी फर्स्ट थिंग है आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आप किसी बड़ी कंपनी में रिज्यूमे भेजे तो वो रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। हम्म। तो उसमें डीएसए होता है, उसमें रिज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, उसमें कोडिंग क्वेश्चन भी आते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत होती है, एचआर राउंड भी होता है, तो सब कुछ होता है इसके बारे में, राइट? तो जो आपका प्रोसेस रहा था, हम्म, फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू हम्म। एंड, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए? ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको कंपनी डायरेक्टली हायर तो नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ कैंपस हायरिंग करना एक किसी रोल के लिए बड़ी कंपनी में उसके लिए चाहिए एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो आई स्टार्ट एज अ इंटर्नशिप। मैंने पहले ओला को मैंने रखा अपने फोकस में। मैंने ध्यान दिया कब भी इंटर्नशिप के हायर करती है, तो लास्ट ईयर 2024 में फेब के मंथ के आसपास वी स्टार्ट हायरिंग फॉर इंटर्नशिप्स। तो उस टाइम पे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू ओला इन माय 8th सेमेस्टर। नाइस। यस, तो आई वुड से एनीबॉडी हु इज इन कॉलेज राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखो सोशल मीडियाज़ पे, बिकॉज़ वहीं से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। एंड अपने रिज्यूमे को भी हमेशा अप टू डेट रखो। और अगर आप 8th सेमेस्टर में हो, जहाँ आपकी कॉलेज को अलाउ करती है टू डू इंटर्नशिप, उस टाइम ही सही टाइम होता है आप इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करो। और तो उस वक़्त मैंने अप्लाई किया था और तब मेरा रिज्यूमे वहाँ पे चेक हो चुका था। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से वो मेन टॉपिक्स होते हैं जो अगर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो तैयार करेंगे, तो उनका एक चांस रहेगा कि वो भी ओला क्रैक कर दें? हुँ। बेसिकली कंपनी वाइज़ आपको ये देखना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जाते हो, मे बी दे आर मोर फोकस्ड ऑन एंड्रॉयड ऐप्स या फिर आईओएस ऐप, या फिर उनकी कोई वेबसाइट है, या फिर वो किसी और इसमें काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना रिज़्यूम बनाना चाहिए। ओला जो है, ओला की जो आते हैं प्रोडक्ट्स, वो वेबसाइट्स पे भी आता है, वो मोबाइल ऐप्स पे भी आता है। तो मेरा चांस ये था कि आई एम गुड इन वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट? एंड सेकंड थिंग इज़ एआई। तो एआई भी आप अगर आप कर लेते हो, so it will be a cherry on the top. तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, स्पेशली जो लोग सेकंड और थर्ड ईयर में होते हैं, वो है पीएचडी कैसे? हम्म, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई मीन डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। अगर आप आईआईटी एनआईटी डब्ल्यू आई टी से हो, तो डेफिनेटली डीएसए इज समथिंग यू शुड मोर फोकस ऑन। लेकिन अगर आप एक टायर टू टायर थ्री से हो, तो थोड़ा सा वो चैलेंज हो जाता है, जहाँ आपको डीएसए भी करना है लेकिन आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो वहीं से आपका जो है मार्केट में बनेगा प्रेफरेंस। डीएसए कम्स व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, हम्म। प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट कम्स व्हेन यू अप्लाई फॉर इट, व्हेन यू वांट टू गेट सिलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर कंपनी। तो एक प्री प्रोसेस है और एक पोस्ट प्रोसेस है। तो यार, एक चीज और रहती है कि हर कोई इंटरव्यू देता है, ठीक है? जैसे अभी ओला में भी मान लो हजारों लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, हुँ। उसमें से आप सिलेक्ट हुए, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या गलती की होगी जो कि आपने अवॉइड किया?
ओके, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मोर देन योर स्किल्स, दे वैल्यू द पर्सन, द पर्सनैलिटी। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपका जो रिकॉर्ड है, वो कैसा है। जैसे मैंने मेरे कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स और इसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। ऑल्सो मैंने एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था, जो मेरे रिज़्यूमे में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ गया, राइट? तो अगर आप स्टार्टअप करते हो या आप हैकाथॉन जीतते हो या वैसा कुछ भी करते हो जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ये है, मार्केट में आपका जो ये है वो बढ़ जाए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो मोर देन योर स्किल्स आपको ये भी ध्यान देना है कि आप ओवरऑल कैसे प्रेज़ेंट करते हो अपने आप तो अभी आप जो हमारे जो भी जूनियर्स हैं बेसिकली, तो उन लोगों को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहोगे फॉर द एंड ऑफ देयर करियर, को? बेसिकली जब वो अपना बीटेक खत्म कर रहे हैं, तो बीटेक खत्म करने से पहले उनको किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा? जैसे टेक्नोलॉजी वाइज़ भी देखें, तो आप अगर जैसे डीएसए देखें, तो आप किन-किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है? वेब में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है? तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना। डीएसए हैज़ नॉट चेंज अ लॉट, लेकिन जैसे अरे हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारे क्वेश्चंस तो आते ही है, तो ये तो आपको करना ही है। बट आपको थोड़ा इसको स्मार्ट वे में करना है कि आप किसी भी मोर देन द क्वेश्चन सॉल्विंग, आप उसके पीछे के पैटर्न्स को समझो, हाउ टू सॉल्व दोज़, तो आपका चांस बढ़ जाएगा इस चक्कर में, ठीक है? आप ट्राई करो कैसे आप इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर पाओ डीएसए में। सेकंड थिंग आता है डेवलपमेंट में। आपको ध्यान देना है कि किस ओपनिंग के ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब के लिए है, टेक्नोलॉजी वाइज़ मंस्टैक हो गया या फिर डेटा इंजीनियरिंग में कुछ अलग हो गया, पाइस्पार्क हो गया, ऐसा कुछ हो गया। आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा जॉब्स आ रही है, वहीं आपको चांस बढ़ जाएगा। तो आपको सोशली एक्टिव बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ताकि आपको आइडिया लगे रहे कि मुझे बेसिकली करना क्या है। एंड ऑल्सो नेटवर्किंग करते रहना, लोगों से बात करते रहना, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे ओवरऑल आपका जो पूरा होगी मार्केट में प्रेज़ेंस वो बढ़ जाएगी। आपके अकॉर्डिंग लिंक्डइन कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है प्लेसमेंट पे? लिंक्डइन अगर आप ऑन कैंपस कर रहे हो तो डेफ़िनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर ऑफ कैंपस कर रहे हो तो इट्स अ मैजिक। एचआर आपकी लिंक्डइन पे आएगा, आपको चेक करेगा, देखेगा कि आपने क्या-क्या किया है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट इंटर्नशिप, उसके बेस पे वो जज करेगा। So they also want to hire the best candidate और अगर आप दिखा रहे हो कि that you are one of those, they definitely hire you. ओके, अब इस सीरीज़ में हम एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने जो इंटर्नशिप की थी उसके लिए अप्लाई किया था, तो उसकी वो लिंक वगैरह जहाँ से आपने अप्लाई किया था वो बताना, प्लस आपका जो इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस हुआ था स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में बताना, आपने कैसे उसको टैकल किया, ठीक है, और आप कैसे अगले राउंड में पहुंचते हैं। ओके, सो अगेन लिंक तो मुझे मिला लिंक्डइन से मिला था बिकॉज़ लिंक्डइन पे ही उसकी ओपनिंग आई थी एंड इट टूक लाइक 2-3 वीक्स टू यू नो गेट नोटिफाइड कि मेरा हो चुका है सिलेक्शन। देन उसके इंटरव्यू राउंड शुरू हुए थे। टोटल 5 राउंड हुए थे हमारे। फर्स्ट 2 राउंड तो वाज़ लाइक असाइनमेंट, हमने असाइनमेंट किए थे ऑनलाइन और वो हम सबमिट किए थे उनको। तो उसके बाद जो थर्ड राउंड हुआ था उसमें हमने एक बंदे से बात की थी। बेसिकली ही वाज़ अ टेक गाय इन द कंपनी, यू कैन से लाइक अ सीनियर मैनेजर लाइक दैट, जो वहाँ पे काम कर रहा था। तो उसने हमसे बात की थी। इट वाज़ अ वेरी ओपन ओपन राउंड क्वेश्चन्स। वो हमसे बात कर रहा था कि आपने क्या-क्या किया है, राइट? हम्म, क्या एक्सपीरियंसेस है, राइट? और आपको एआई के बारे में क्या-क्या पता है, राइट? ये हुआ था। उसके बाद जो फोर्थ राउंड हुआ था, वो अगेन उसी टीम से कोई और टेक गाय था, उसने हमसे और क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे? एंड लास्ट राउंड वाज़ एचआर राउंड, जहाँ आपने एचआर से बात की थी कि यू नो आप क्या रिलोकेशन के लिए अवेलेबल हो? क्या आप बैंगलोर आ सकते हो? क्या बैंगलोर में आप ऑलरेडी हो या नहीं, राइट? हम्म। आपको कितना टाइम लगेगा बैंगलोर आने में? तो ये सारी चीज़ें की बात हुई थी हमारी। यार अभी आपने इतना बता दिया, तो आपने यार आपने बोला कि फर्स्ट टू राउंड्स आपके असेसमेंट बेस्ड थे, बेसिकली आपको एक टास्क दिया, आपने वो कंप्लीट किया, बना के दे दिया। उसके बाद एक टैग का आया, उसने आपसे थोड़ा बात किया, फिर उसके बाद एक और टैग का आया, उसने आपसे थोड़ा और बात की, फिर एचआर राउंड, ठीक है, बेसिकली 5 राउंड का रहा। डीएसए का। बेसिकली व्हेन यू अप्लाई फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप में जो डीएसए होते हैं, वो उस क्वेश्चंस के अंदर ही आ जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाता है असाइनमेंट्स में या आपके जो वो आपको उसी में जज कर लेता है कि हाउ गुड ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। डे से बेसिकली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही जजाता है, तो बेसिकली इसमें वही चीज़ होती है। आपको जो क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज़ करके बताना होता है कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे एंड दैट्स व्हाट डीएसए इज़ अराउंड। तो आपने जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पे काम किया, जो भी असेसमेंट में मिला था, तो उसमें आपने क्या-क्या टॉपिक्स यूज़ किए थे? तो वेरी फर्स्ट इज़ अरे, अरे इज़ लाइक अ वेरी कॉमन थिंग। हुँ, तो सारे क्वेश्चंस में आपको अरे बहुत अच्छे से करना है एंड सेकंड थिंग इज़ ग्राफ। तो मेरा उसमें एक था कि दे आस्क्ड मी लाइक यू नो आपकी बताओ प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने बताया था कि मैंने वर्चुअल डॉग खुद से बनाया था।
तो उसमें मैंने ग्राफ कंसेप्ट का बहुत यूज़ किया था। तो अगर आप ऐसे डीएसए के जो ये है एलिमेंट्स है, तो उसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में अच्छे से इंटीग्रेट करते हो, तो आपका राउंड बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो मतलब उसके बेसिस पे वो आपको अलग ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि यार इस बंदे को हमें लेना है। एग्ज़ैक्टली। तो अब मोटा-मोटी एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप लोगों को अगर ओला जैसी बड़ी कंपनी में जाना है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि ग्राफ तक कर लो, प्लस अपना वेब अच्छा कर लेना। उसके अलावा ट्राई टू फोकस ऑन एआई क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है। यस, यस। कुछ लास्ट आप कंक्लूड करना चाहो? लास्ट मेरा ये रहेगा कि इट्स अ मार्केट वेयर एआई इज़ बूमिंग एंड सबको एआई फ़ोकस करना चाहिए। आप एआई को अपने हर एक चीज़ में इस्तेमाल करो, आप वेब डेव कर रहे हो उसमें इस्तेमाल करो, मोबाइल में करो उसमें करो। आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हो, एआई-एमएल कर रहे हो, तो आपको एआई तो करना ही चाहिए। तो यार गाइस, यही था हमारी तरफ से दैट्स इट फॉर आवर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर